हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चन लिखा है, उस क्वेश्चन को देखेंगे क्या है इसमें। तो कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोणे x + 20 डिग्री और कोण C ये है, तो x का मान क्या है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें को दो कोण का मान दिया हुआ है, उसमें कह रहा है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज में, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, जैसे एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज, इसमें कह रहा है ABCD। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोण A का मान दिया हुआ है कितना, x + 20 डिग्री, और कोण C का मान दिया हुआ है 3x - 10 डिग्री, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कर रहे हैं इसमें x का मान क्या हुआ। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट है उसको जानेंगे। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि दो विपरीत कोण आपस में इक्वल होता है। दो विपरीत कोण जो होता है, दो जैसे भुजा ये मान लीजिए ये B, ये B। ठीक है, ये दो भुजा ऐसे। अब इसमें क्या है कि दो विपरीत कोण अगर देखेंगे, दो विपरीत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। दो विपरीत कोण, चाहे ये कोण बराबर ये कोण आपस में बराबर हो, या ये कोण बराबर ये कोण आपस में इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद दो ये कोण और ये कोण का मान जो होता है आपस में 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक ही जैसे ये सरलरेखा दिया हुआ है, इस सरलरेखा में ये कोण का मान और ये कोण का मान आपस में कितना होता है, जैसे कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, कोण A बराबर कोण C होता है, कोण D बराबर कोण B होता है आपस में। ठीक है, और फिर कोण D प्लस कोण C 180 डिग्री, फिर कोण A प्लस कोण B बराबर कोण 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये इसमें क्या होता है कि इसका ये कोण बराबर ये कोण, इसका ये कोण बराबर ये कोण, यानी दो आमने सामने का जो कोण भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और ये दोनों कोणों का जो ये दोनों कोणों का जो आपस में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दो कोण दिया हुआ है, कोण A और कोण C दिया हुआ है। तो ये कोण आपस में दो विपरीत कोण है, आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कोण A बराबर कोण C कर सकते हैं इस कोण को। तो कोण A का मान कितना है जी, x + 20 बराबर कोण C का मान कितना है, 3x - 10। x को x तरफ कर दीजिए, x - 3x - 10 - 20 -2x बराबर कितना हो गया, -30। 2 × 1 30। x बराबर कितना हो गया, x का मान कितना हो गया, 15 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट क्या है ये जानना है। ये कोण A प्लस कोण B का मान होता है 180 डिग्री, कोण A बराबर कोण C होता है, कोण B बराबर कोण D होता है। ठीक है, जैसे ये भुजा बराबर ये भुजा इक्वल होता है, ये भुजा बराबर ये भुजा आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दो आमने सामने भुजा भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मान हो गया आपका, तो x का मान 15। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके छोटे कोण के दोगुने से 39 डिग्री कम है, तो अगर समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़े इसमें, समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट ये पढ़े कि इसमें जैसे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें कोण A बराबर कोण C होगा, कोण B बराबर कोण D होगा। ठीक है, आमने सामने वाला कोण क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, या उसके बाद ये कोण A प्लस कोण B का मान कितना होगा, 180 डिग्री, या कोण D प्लस कोण C का मान कितना होगा, ये 180 डिग्री। ये भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या एक कोण का माप उसके छोटे कोण के दोगुने से 39 डिग्री कम है। अगर एक कोण का माप मान लेते हैं x, दूसरा कोण ये मान लेते हैं, दूसरा कोण का माप क्या है, दोगुने से 39 डिग्री कम है। एक कोण का माप जो है, एक कोण का माप दूसरे के दोगुने से 39 डिग्री कम है, दूसरे के 39 कर एक कोण का माप एक छोटे कोण के दोगुने से, छोटे कोण x है, छोटे कोण के दोगुने से 39 डिग्री कम है, 39 डिग्री कम है।
ठीक है। तो एक कोण अगर x है तो दूसरा क्या है आपका 2x माइनस 39, ये दूसरा कोण। और ये दोनों कोणों का जो कितना होता है, कोण a प्लस कोण b बराबर कितना होता है 180 डिग्री, यानी कोण x प्लस 2x माइनस 39 बराबर कितना होगा 180 डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के द्वारा। अब इसमें क्या हो गया 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 प्लस 39, 3x बराबर कितना हो जाएगा 9, 8 3 11 हाथे 1, 8 3 11 हाथे 1 2 1 और 1 219, 3 से काट जाएगा 3 7 21, 3 3 9, x का बराबर कितना हो गया, यानी छोटे कोण का माप, छोटे कोण हम लोग क्या माने x माने, तो छोटे कोण का माप कितना हो जाएगा 73 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके छोटे कोण के दोगुने से 39 डिग्री कम है, तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। तो सबसे छोटे कोण के माप होंगे x कर लिए। ठीक है, सबसे छोटे कोण का माप x कर लिए, और छोटे कोण के दोगुने से 39 डिग्री कम, ये क्या है दोगुने से 39 डिग्री कम। ठीक है, और ये दोनों कोणों का जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, ये दोनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, और दो विपरीत कोण आपस में इक्वल होता है, ये कोण बराबर ये कोण होगा, ये कोण बराबर ये कोण होगा। ठीक है, और ये कोण प्लस ये कोण मिलाकर 180 डिग्री मान होता है। तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ बैठा दिए कि कोण A प्लस कोण B बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, उसके आधार पर देखा कि x बराबर कितना आएगा 70 डिग्री, किसमें ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज PQR जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है तथा 10 सेंटीमीटर लंबाई विकर्ण है, तो कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें क्या कह रहा है कि PQRS ठीक है, भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लंबाई वाला 10 सेंटीमीटर लंबा का एक विकर्ण, तो कह रहा है ये दूसरा विकर्ण आपका ज्ञात करें, दूसरा विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है, तो दूसरा विकर्ण इसके लिए ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, भुजा ये है ये b। ठीक है, ये उसका कॉन्सेप्ट होता है, जब भी भुजा दिया रहेगा समांतर चतुर्भुज में और एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण निकालने के लिए कहेगा तो ये d1 स्क्वायर, एक विकर्ण दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, d स्क्वायर इसकी जगह हम लोग x मान लेते हैं, x स्क्वायर बराबर 2 into x a स्क्वायर कितना है जी 8, 8 का स्क्वायर 64, b स्क्वायर 12, 12 का स्क्वायर कितना 144। ठीक है, अब ये 100 प्लस x स्क्वायर बराबर 6 4 8, इसको जोड़िए कितना 2 into 6 4 8 इधर से 9 1 208, इसलिए 208 गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका 100 प्लस x स्क्वायर बराबर 806 1 416 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर ही उधर चल जाएगा तो 316, यानी x बराबर हो जाएगा √316। इसका वर्गमूल कितना होता है, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी 17 18 का तो ज्यादा हो जा रहा है, 17 पॉइंट कुछ होगा 17.8 सेंटीमीटर, 17.8 किसमें ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन है राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर और उनकी केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, दो वृत्त है, देखिए यहाँ पे दो वृत्त है। ठीक है, कि स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा, तिरछी स्पर्श रेखा देखिए यहाँ खींचा गया है, तिरछी स्पर्श रेखा खींचा गया, इसे केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ये अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई, इस रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो कभी ये तिरछी रेखा रहेगा स्पर्श रेखा, और कभी कभी क्या रहता है आपका ये दो वृत्त बोलेगा त्रिज्या दिया हुआ है और उसकी एकदम सीधी स्पर्श रेखा बोला जाएगा और उसके बीच की दूरी दिया हुआ रहेगा, और ये स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग क्या इसमें कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि तिरछी या अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये तिरछी रहेगा। ठीक है, या अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई अगर निकालने के लिए कहा जाएगा, इसकी अगर लंबाई निकालने के लिए कहा जाएगा, तो
रूट अंडर डी स्क्वायर, डी क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी, डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यानी कैपिटल आर क्या है, मतलब बड़ी वृत्त की जो त्रिज्या रहेगी वो बड़ी और एगो छोटी रहेगा, वो छोटी वृत्त की त्रिज्या, एगो बड़ी और एगो छोटी और एगो बड़ी रहेगी, ठीक है। अगर सीधी या अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई अगर निकालने के लिए कहेगा, इस तरह सीधी अगर स्पर्श रेखा जा रहा है और उसकी लंबाई अगर निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जाएगा तो डी स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं को माइनस करके फिर उसको स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में कहा गया है कि अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः इतना इतना है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी इतना है, तो करें अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। स्पर्श रेखा अनुप्रस्थ समान ये इसके निकालने के लिए आपको कहा गया है क्वेश्चन, ठीक है। सीधे नहीं क्या गया, मतलब ये अनुप्रस्थ बोला गया है, इस तरह तिरछी बोला गया, तिरछी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको जब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो ये फार्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर, डी कितना है जी 10, 10 का स्क्वायर माइनस आर, बड़ा आर के मान कितना है 4.5 प्लस छोटा आर का मान कितना है 3.5 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 4 3 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया आपका 36, 36 का कितना 6 सेंटीमीटर, 36 से कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को अगर सीधी अगर इस तरह रेखा दिया हुआ रहेगा, सीधी अगर रेखा दिया हुआ रहेगा और इसके स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग डी स्क्वायर करते 10 का स्क्वायर 100 माइनस फिर इसको माइनस करके स्क्वायर कर देते हैं, फिर आपस में हटा देते हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एगो ये तिरछी स्पर्श रेखा रहेगा और एगो आपको सीधी स्पर्श रेखा। जब तिरछी स्पर्श रेखा रहता है क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है, डी स्क्वायर माइनस बड़े वृत्त की त्रिज्या प्लस छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर करना है। जब सीधी स्पर्श रेखा के मान निकालने के लिए कहेगा तो डी रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर करना है, ठीक है। इसमें क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, किसमें ऑप्शन नंबर बी इसके सेंटीमीटर राइट आंसर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट को देखिए। यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP बराबर 15 सेंटीमीटर, AP बराबर 15 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात करें। जैसे करें एक स्पर्श रेखा बिंदु A पर स्पर्श करती है और ये P तक मिलती है, ठीक है। और त्रिज्या जो है यहाँ पर ये स्पर्श करती है, P बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, तो कहना है वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं ये, ठीक है। तो जब भी कोई लंब डाला जा रहा है तो ये स्पर्श रेखा से जो लंब डाल रहे हैं तो ये कितना होता है, ये कोण 90 डिग्री बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। जब ये समकोण त्रिभुज बन गया ये, तो ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी ये क्या हो गया कर्ण है। तो कर्ण निकालना है, ये आपका ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ठीक है। तो कर्ण बराबर होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 15 का स्क्वायर, यानी रूट का 8 स्क्वायर यानी 64 प्लस 225 हो गया आपका 5 4 9 हो गया। उसके बाद हो गया 5 4 9 6 7 8 280 है, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 17 यानी केंद्र से बिंदु P तक की दूरी आपको कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर, इसमें ऑप्शन इसके ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा के बिंदु P की ओर बढ़ाया गया और रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर तक, केंद्र से बिंदु P जो मिला उसकी दूरी ज्ञात करना है। तो ये देख रहे हैं समकोण त्रिभुज स्पर्श रेखा यहाँ से खींचा जाता है तो ये कोण आपका 90 डिग्री बनता है, यानी एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। और समकोण त्रिभुज के आपका समकोण त्रिभुज का जो ये 90 डिग्री उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। ये लंब है, उसकी वाला क्या आधार है, यानी कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, द्वारा कितना निकलेगा 17 सेंटीमीटर, यानी कि बीच की दूरी कितना है 17, ऑप्शन नंबर ए जिसके सही है राइट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।